क्या दोस्तों आप भी बहुत उदास महसूस कर रहे हैं? तो भरोसा करिए दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। लेकिन उससे पहले अगर दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है आपकी लाइफ की चेंजिंग वीडियो हो सकती है और इसके बाद आप सब्सक्राइबर बनना चाहोगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारी लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा ही उदास महसूस करते हैं। लेकिन आपको पता है दोस्तों ऐसा क्यों होता है? इसका सिर्फ और सिर्फ कारण यही है कि आप कभी भी खुद के बाहर नहीं निकल पाते हो। और जब आप खुद में सिमट के रह जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको यही समझ में आएगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ दुख ही मिलेगा। लाइफ में बहुत डिप्रेशन फील करोगे, आप कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, आप कहीं किसी से बात करना चाहोगे, खुद की बात नहीं कर पाओगे। आप हमेशा खुद को समझोगे कि आप कितने अकेले हो। लेकिन दोस्तों रुक जाइए, सबसे अच्छी बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में है। आपको अगर कभी भी किसी भी चीज़ से निकलना हो तो सिर्फ इन चीज़ों का बात करिए दोस्तों। और चलिए वीडियो की शुरुआत इसी से करते हैं। जब दोस्तों अभी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है कि काउ कडलिंग, आपको पता है क्या होता है दोस्तों? ये उन 5 तरीकों में से एक तरीका है जिससे आप कभी भी अकेले फील नहीं करोगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जानवरों से प्रेम। काउ कडलिंग दोस्तों सिर्फ भारत में अभी बहुत कम प्रसिद्ध है, लेकिन अगर आप बाहर में देखना चाहोगे तो ये ऐसी एक तकनीक है। तकनीक आप बेसिकली बोल सकते हो जिससे आप खुद को बहुत ही फ्री, बहुत ही हल्का महसूस करोगे। माना जाता है कि आप जब भी किसी भी जानवर के करीब जाते हो तो उसकी वाइब्रेशंस जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छा महसूस नहीं कराती हैं। उसके संग संग आप बहुत सारे सुख और दुख का अनुभव करते हो। जैसे कि दोस्तों एक गाय सिर्फ और सिर्फ एक जानवर नहीं है दोस्तों, वो एकमात्र एक ऐसी चीज है जिसके पास जाने से ही आपको बहुत ज्यादा ही सुख मिलता है। ये जानवर कभी भी किसी भी दूसरे व्यक्ति को तब तक नुकसान नहीं पहुंचाती जब तक कि ये उसे नुकसान ना पहुंचाए। और दोस्तों नुकसान पहुंचाने के बाद भी हमें ये पता है कि हम इसे कैसे दुख और दर्द देते हैं। लेकिन इसके पास जैसे ही हम जाते हैं, ये ठीक हमें उससे भी ज्यादा प्रेम करती है जितना ज्यादा हम इससे प्रेम करेंगे। कहा तो ये भी जाता है अगर आप गाय से प्यार करते हो दोस्तों या किसी भी जानवर से, वो जानवर आपके संग इतना इमोशनली कनेक्ट हो जाता है कि फिर कभी भी आपको ये समझाने की उसे जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप कैसा महसूस कर रहे हो। उसकी वाइब्रेशंस आपकी वाइब्रेशन के संग वो मैच करने लगेगा। और होगा भी कुछ ऐसा ही कि आप सारी चीजों को भूल के फिर से निराशा को भूल के आप हंसने लगोगे दोस्तों। इसलिए काउ कडलिंग उन एक तरीकों में से एक है जहां से आप बहुत ही ज्यादा लाइफ में अच्छा फील कर पाओगे दोस्तों। दूसरी चीज, आपको अपने भीतर के अगर वाइब्रेशंस की ताकत बढ़ानी है तो बस ये एक चीज है, ओम। जी हाँ दोस्तों, ये ओम एक ऐसा मंत्र है जो कि आपके गले से निकलते ही आपके पूरे शरीर की जितनी टॉक्सिक केमिकल्स हैं उसे बाहर निकालता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, साइंटिस्ट ने ये भी देखा है कि जितने ज्यादा एक ओम का व्यक्ति फिट रहता है वो और भी कोई व्यक्ति नहीं रह सकता है। होता है ये दोस्तों, आप खुद को तरोताजा फील करोगे। ठीक उसी तरह जैसे कि एक मोबाइल की बैटरी अगर मान लीजिए लो या डाउन हो गई है तो उसे चार्ज करने के लिए आप क्या करोगे, उसे चार्जर में लगाओगे। ये ओम ठीक उसी तरीके से काम करता है। ये आपकी बॉडी को पूरी तरो तरीके से ताज़ा कर देता है और आपको कभी भी थकने और हारने नहीं देता। कहा जाता है ये भी दोस्तों कि आपके जो सेल्स हैं बॉडी में बहुत हद तक इससे प्रभावित होते हैं और ऐसे ही प्रभावित होते हैं कि जो कभी निर्जीव भी हो सकते हैं, उनको ये ठीक से जीवित अवस्था में लाने के लिए कारगर है। ये ओम सिर्फ एक ऐसा मंत्र नहीं है जिसे कि हम या आप अभी से जानते हैं। ये सालों पुराने से चले आ रहा है, जहाँ पे ऋषि और महर्षि जो लोग थे उसे इस्तेमाल करके अपने लाइफ को पूरा बदल चुके हैं। तीसरी बात दोस्तों, म्यूजिक। जब भी हम लोग म्यूजिक के बारे में सोचते हैं आपको क्या समझ में आता है? सिर्फ लाउड म्यूजिक नहीं दोस्तों, म्यूजिक एक ऐसा तरीका है जो कि आपको अपने सोल से, आपके आत्मा से निकलेगा और आपको तरोताजा फील कर देगा दोस्तों। माना ये भी जाता है कि एक परफेक्ट म्यूजिक अगर सुना जाए जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके बॉडी को ही नहीं, आपके ब्रेन के बहुत सारे पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और इन्फ्लुएंस इसी हद तक कर सकता है कि वो आपकी मेमोरी भी शार्प कर सकता है। जिस तरीके से आप किसी भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं, आपके दिमाग के सारे पैटर्न उसके संग सेट हो जाते हैं। और याद रखिए दोस्तों, ये आपके ब्रेन को एक ऐसा काम करने पर मजबूर करता है जो कि कभी कभार डेड हो चुका रहता है, यानी कि डेड उस अवस्था से नहीं जो कि ने
चीज़ों सीखने के लिए रुक चुका रहता है। जैसे ही आप एक म्यूज़िक सीखते हो या कोई भी नई चीज़ जो कि संगीत के संग जुड़ी होती है, आपको हमेशा फ़ील तरोताज़ा कर कभी आपने सुना है कि कभी भी आप बुरा फ़ील कर रहे हो और कहीं से एक गाना बजने लगता है तो आप गुनगुनाते हो। ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि संगीत हमें बहुत हद तक आगे लेके जा सकती है। कहा ये भी जाता है कि जो बहुत ज़्यादा ही लाइफ में डिप्रेस रहते हैं, उन्हें कुछ हद तक म्यूज़िक सुनना चाहिए और म्यूज़िक सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ऐसा तरीका है जो कि आपको बहुत आगे लेके जा सकता है अगर आपने इसे सही तरीके से सोच लिया है इस्तेमाल करना। अब अगले पे आते हैं दोस्तों, सोशल नेटवर्किंग। इसे तो हम कई बार ही सुनते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आपको ये पता है सिर्फ़ ये फ़ेसबुक, व्हाट्सएप और भी सिर्फ़ नेटवर्किंग साइट्स पे नहीं, आप जितनी बाहर तरीके से अपने आप को घुल-मिल पाओगे, उतने ही अच्छे तरीके से दोस्त बन पाएँगे और जितने अच्छे तरीके से आप दोस्त बना पाओगे, वो आपकी लाइफ़ उतनी अच्छी चेंज हो जाएगी। कहा ये जाता है कि जब भी आप किसी के संग शेयर करते हो कोई भी चीज़, उसके संग आपकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। आप उस समय अपने कुछ ऐसे इमोशंस बाहर लेके आते हो, जो कि आपके अगर अंदर आएँगे, तो आपको बहुत हद तक अफ़ेक्ट करेंगे और ये अफ़ेक्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके भीतर ही नहीं, आपके हर बोल-चाल, चलने के तरीके में, ब्रेन में और आपके शरीर में धीरे-धीरे आपको इफ़ेक्ट करने लगेगी और वो इफ़ेक्ट आपको धीरे-धीरे ट्रॉमा या किसी डिप्रेशन का शिकार भी बना सकती है। इसलिए जब भी आप किसी दोस्त के पास जाते हैं, तो एक बार सोचिए आप कितने खुश मिजाज में होते हो और आप कितना आगे बढ़ सकते हो दोस्तों। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ को, अपने टाइम को अगर बदलना चाहते हो तो किन्हीं चीज़ों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। ये है कि सिर्फ आप जो फील कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ एक टेम्पररी बेसिस है। टाइम बहुत कम है दोस्तों और बहुत वैल्यूएबल है। अगर आप चाहो तो इससे बदल भी सकते हो और नहीं चाहो तो ये तो ऐसे ही बीत रहा है, इससे आप कुछ भी कर सकते हो। हमेशा ये याद रखें दोस्तों, लाइफ कभी भी बदल सकती है, बट यू हैव टू चेंज योर ओन। और इसके लिए हमेशा कुछ ना कुछ करना होगा।